नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारौ भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बढ़ गए बड़प्पन रोम रोम अहंकार। सतगुरु के परिचय बिना चारों बरड़ चमार। बढ़ गए बड़प्पन रोम रोम अहंकार। सतगुरु के परिचय बिना चारों बरड़ चमार। हे भाई, संसार के अंदर भारत के जो राजा होता है उस पद के नाम है राष्ट्रपति पद। रामनाथ गोविंद जो है राष्ट्रपति थे और उन्होंने एक मंदिर में गए तो वहाँ के पुजारी जो है उनको अंदर जाने से मना कर दिए। इसी तरह से दूसरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ये भी राष्ट्रपति एक मंदिर में गई। इसको भी जो है राष्ट्रपति राजा को जो है मंदिर में जाने से रोक दिया गया। ये भारत के दुर्भाग्य है कि भारत के राष्ट्रपति के मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। यही दुर्भाग्य है जिसके वजह से भारत बहुत साल गुलाम रहा। भेदभाव, नीच ऊंच, छोटा बड़ा, एक गधा के लगे जाके वो अपने जाति को जान जाता है। एक कुत्ता के लगे जाके अपने जाति के जान जाता है। बैल एगो जाकर के अपने बैल के लगे जाके अपने जाति को जान जाता है। सुअर के लगे जाके अपने जाति को जान जाता है। लेकिन ये सुअर से या गधा से, बैल से भी गिरा हुआ मनुष्य है जो कोई सामने आता है तो पूछता है कि तू कौन जाति है। उसके दिखाई ना देता है, अंधा है। जब तक ले उसकी जाति ना पूछ लेगा, उसके मजहब ना पूछ लेगा, तब तक ले उसको न बोलेगा, न बैठेगा, न बसाएगा, न आदर करेगा, न सम्मान करेगा। इस तरह के विकृतियां ये भारत के संस्कृति में ये गद्दारन के वजह से आ गई। आज एक बहुत बड़ा वर्ग के छोटे समझ करके मंदिर में जाने से रोक दिए, उनके अधिकार देने से वंचित कर दिए। और यही कारण था कि अंग्रेज अगर बड़े लोग के मार पीट के गुलाम बनाते थे तो छोटे तमाशा देखते थे। छोटे के मार पीट के गुलाम बनाते थे तो बड़े तमाशा देखते थे। अगर ये दोनों छोटे बड़े दोनों मिल जाते तो अंग्रेजन के क्या मजाल है कि हिंदुस्तान के ऊपर नज़र उठा के देख ले। चाहे मुगलों के क्या मजाल है कि इसके ऊपर नज़र उठा के देख ले। ये पहले से टूटे पड़े थे, पहले से छूटे पड़े थे, पहले से बटे पड़े थे। यही इनकी खामियां देख करके वो निधड़क हमला किए और उनके सपोर्ट में यहाँ के गद्दार लग गए
कि इनके सपोर्ट में जा करके इनके तलवा चाटेंगे, इनके जूता उठाएंगे, इनके जूता खाएंगे तो ये हमको बचा लेगा। लेकिन वो जो है बड़े बड़े राजा के बड़े बड़े लोगों के वो गुलाम बनाया और गद्दारन के तो आसानी से मार लिया। इस पर एक कहानी है। शाहजहां जो है उसके राज में अर्जुन सिंह रहता था जो अमर सिंह के साला था। ये दोनों राजा थे, अमर सिंह भी अर्जुन सिंह भी। अमर सिंह जो है महाराणा प्रताप के पुत्र होते हैं और बहुत अपने पिता के जैसे प्रभावशाली थे। उन्होंने भी बहुत युद्ध लड़े लेकिन मुगलों के अधीनता स्वीकार न किया। इससे जो है शाहजहां परेशान रहता था। तो उसने अर्जुन सिंह से कहा कि देखो, ना तो तुम अमर सिंह के मार दो और ना तो अमर सिंह के हमारा गुलाम हमके लाल किला में लेके धोखा से चले आओ, फिर हमारा सेनापति उसके काम खत्म कर देंगे। बहनोई थे, पार्टी दिए अमर सिंह के। अर्जुन सिंह अपने यहाँ बुला के पार्टी देता है और उनके पूरा दारू पिलाता है। वो नशा में होते हैं तो उनको साथ में लेकर के धीरे धीरे आगरा के ताजमहल में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद से मेन दरवाजा बंद था, एगो साइड के दरवाजा था जिसमें निहुर करके घुसना पड़ता था। उसमें जो है अमर सिंह स्वाभिमानी थे, वो सिर झुकाना न जानते थे। फिर भी जो है अपना पैर पहले घुसाए कि उधर निकल जाएंगे और जैसे उसमें मूड़ी घुसाना चाहे तब तक ले पीछे से ये अर्जुन सिंह जो है खंजर मारता है, अवार कर देता है। अर्जुन अमर सिंह शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने जो है अपना बचाव किया, उधर आगे निकल गए लाल किला के अंदर। उधर पहले से दुश्मन तैयार थे। दोनों के शाहजहां के सेनापतियों के अमर सिंह से युद्ध होता है। लास्ट में एक आदमी के ऊपर बहुत आदमी भीड़ गए, अमर सिंह मारे गए। अब इसने जो है इसको लालच दिए थे कि तुमको जो है यहाँ के नवाब राजा बना देंगे। ये कहे कि हमके वहाँ के राज दे दो। ये जो है अर्जुन सिंह के भी मार करके नाला में फेंकवा दिया। कहा कि तुम दोनों कुत्ते अगर मिल जाते तो हमारा जो है तौकत पलट देते, इसलिए हमको दोनों के मारना था। इसलिए हमने जो है तुमके राज के लालच के टुकड़ा दिया। हमको देना, वो टुकड़ा देना ना था, वो टुकड़ा के लालच में तुमको मारना था। अर्जुन जिस समय अमर सिंह अर्जुन सिंह मारा जा रहा था, उस समय वो बड़ा अफसोस किया कि हमने बड़ा भूल किया, बहुत बड़ा गद्दारी अपने बहनोई के साथ किया। आज बहनोई हमारा जिंदा होता तो इसके क्या मजाल था कि हमको मार देता। तो जब मूर्ख आदमी घटना घटने के बाद सोचता है और बुद्धिमान आदमी घटना घटने के पहले सोच लेता है, तब कर्म करता है। यहाँ से शब्द सीखना चाहिए कि ये जिंदगी जो है अपने पूर्वजों के इतिहास से खून से सनी पड़ी है। इसके देख करके होश में आओ, सब एक हो जाओ। आदित्यनाथ जोगी जो है एक भाषण में कहते थे कि जेना बांग्लादेश में हिंदू काटे गए, मारे गए, लूटे गए,
माता बहन बेटी के इज्जत लूटे गए और सरकारी नौकरी से हटाए गए और उनकी गुलामी और उनके जूता उठाएंगे, अपना खाल कटवाएंगे तो रहेंगे और नहीं तो मरेंगे। तो आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे बांग्लादेश के जैसे, इसलिए आज ज़रूरत है एक होकर रहने के। एक होकर रहोगे तो सही सलामत बच के रहोगे। लेकिन एक गद्दार जो है, एक जो है खान है, उस खान के प्रधानमंत्री बनाने के लिए उसके सपोर्ट में बिगुल बजा रहे हैं सब। ये सारे गद्दार जो है एक तरफ वो खान के प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयत्न है कर रहे हैं। आज ये हिंदुओं की गद्दारी है जिसके ये खान जो है 70 साल शासन किया। और ये खान को आज भी ना समझ रहे हैं। ये गाजी के जो है खानदान है, गाजी जो है सुन्नी मुसलमान था, कोई पारसी हुआ, कोई यहूदी हुआ, पता न कितने धर्म के अपनाए सब। अहिंसू हिंदुस्तान में पंडित बन करके समाज की आंख में धूरा झोंक करके 70 साल शासन किया। आज कांग्रेस पार्टी उसकी बपौती है। कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों की बपौती है। कांग्रेस पार्टी सबके है। उसी के खानदानी राजा बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। बाकी सब नपुंसक हैं, उसके नीचे गुलामी करेंगे, उसके चरण धोएंगे। ये सबसे सावधान होना है, बचना है, पहचान करना है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते थे कि विदेशी राजा कितनो अच्छा होगा तो स्वदेशी राजा के चरण के धूल भी नहीं होगा। तो हमारे आर्य जो राजा थे वो धर्मात्मा थे, धर्म नीति के पालन करते थे, देश के राष्ट्र के रक्षा करते थे और शासन धर्म नीति से करते थे। आज हिंदुस्तान से टूटा हुआ टुकड़ा मुस्लिम देश बन गया। आज जो उसके बाप है वो हिंदू राष्ट्र ना बना। क्यों? क्या कारण है? एक गद्दारन के देन है। इस पर जो है जनता के बीच में इनका पॉलिसी रही है कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, जाति में मजहब में बांट करके इनके तोड़ करके रखो, कमजोर करके रखो और इनके ऊपर शासन करो। आज इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी होने के बाद, इतने विकसित भारत होने के बाद ये अंधन की आंख ना खोलता है। आज जो है वो गधा जो है वो भी अपना हित हित जानने लगा है। एक बैल भी अपना हित हित जानने लगा है। एक सूअर भी अपना हित हित जानने लगा है। और ये आदमी अपना हित हित कब जानेगा? जब फिर जो है विधर्मियन के जूता खाएगा तब जानेगा। आज सोचो, समझो, विचार करो। आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े विद्वान ये देश के सोया हुआ जनता को जगा रहे हैं कि भाई उठो, जगो, एक हो जाओ और संगठित रहो, संघर्ष करो और अपनी भेदभाव के मिटा करके एक मुट्ठी बन करके हिंदुस्तान के गरिमा के बनाओ। राष्ट्र के या देश के सुरक्षा करो, समाज के रक्षा करो। जो विदेशी विधर्मी यन के देश में हो रहा है वो हिंदुस्तान में ना होके।
आज साल से ऊपर हो रहा है यूक्रेन के और रूस के नरसंहार करते हुए। आज 6 महीने से ज़्यादा हो रहा है इजराइल के हमास के नरसंहार होते हुए। एक तरफ अमेरिका जो है इजराइल के लड़ने के लिए हवा भरता है और हमास के हवा जो है चीन भरता है कि तुम सब लड़ो, तुम लोग के मदद हम करेंगे। ये दोनों के मकसद है, ये दोनों के कटवाने के। जहाँ पर बड़े बड़े अस्त्र चलते हैं, अणु बम, परमाणु बम, मिसाइल, उसमें दोषी अनिर्दोषी देखता है। बहुत बड़ा नरसंहार होता है। बहुत दिन हो गए इराक और ईरान के आपस में लड़ते हुए। एगो शिया है, एगो सुन्नी है, दोनों मुसलमान है। ये दोनों एक दूसरे के नहीं बकसते। आज ये 56 देश बना लिए। ये जो है किसी के राजी से ना बनाए। ये जो है विधर्मी जो है सबके संग अत्याचार किए, जबरन किए। संसार के अंदर सभी मनुष्य स्वतंत्र है। ये संसार के अंदर आर्य समाजी है, कबीरपंथी है। ये दोनों ऐसे आज के डेट में हैं कि किसी के बेवत ना है कि इसको धर्म परिवर्तन करा दे, उनके खाल उधेड़ देंगे। ये चुनौती है हिंदुस्तान के कि पारखी संतों के, आज आर्य समाजी महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्यों को, सतगुरु कबीर साहब के शिष्य के इस्लाम धर्म नहीं अपना सकते। ये किसी के बेवत ना है कि यह इनकी धर्म परिवर्तन करा दें। हाँ, इसमें जो है हिंदुस्तान के अंदर बहुरूपिया घुसे पड़े हैं। वो शिष्य बन करके जगह गुरु गोविंद सिंह के खंजर मार दिए, उसी तरह से शिष्य बन करके तोड़ने में और कमजोर करने में लगे हैं। जैसे नोएडा में एक राजीव भैया था, वो नमाज भी पढ़ता था, हिंदू मंदिर के महंत भी था। दिल्ली में एगो दुकान चलाता था, वहाँ झाड़ फूंक करता था। आज जो है इस तरह के बहुरूपिया बहुत हैं। ईसाई जो होते हैं ये दूसरे नंबर पर है। हिंदुस्तान के संस्कृति खराब करने के लिए इस्लाम, ईसाई, यहूदी, पारसी और कम्युनिस्ट, ये पांचों लगे हैं। इनका काम क्या है? भारत के नौजवानों के मांस खाना सिखा दो, भारत के नौजवानों के जुआ खेलना सिखा दो, सट्टा खेलना सिखा दो, भारत के नौजवानों के चरस नशा खिलाना शुरू कर दिए। अनेक तरह के चरस, अफीम, गांजा, भांग, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दुनिया भर के नशा है। इसके नशा के लत लगा दो। और लड़कियों के बहुत लड़की विदेशी छोड़ी गई है जो हिंदुस्तान के वर्कशॉप पर और फेसबुक पर खुलेआम बुलाती है कि हमसे ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। इस तरह के जो है ये षड्यंत्र है भारत के नौजवानों के संस्कृति खराब करने के लिए। लेकिन इसमें जो है जिसके मुंह में दांत न है, आंख से दिखाई न देता है, दांत टूट गया है, वो भी इसके मजा ले रहा है और उसमें जो है भुलक्कड़ बना पड़ा है। ये दुर्भाग्य है भारत के। आज इस संस्कृति, यही चाणक्य ने जो है नंद वंश के समाप्त करने के लिए फार्मूला को अपनाया था
इस सभी को नशेड़ी बना देना, सभी के शराबी बना देना, सभी के कबाबी बना देना, सभी के जो है आचरणहीन बना देना, सभी के जो है भ्रष्ट बना देना, सबके संस्कृति के विनाश कर देना, शिक्षा के विनाश कर देना, गुलामी शिक्षा के पढ़ाना, और सभी संस्कृति या राष्ट्र के वेद शास्त्र इतिहास में मिलावटबाजी करके गुलामी शिक्षा के प्रचार प्रसार कर देना। जो जीरो थे उनको हीरो बना देना, जो हीरो थे उनको जीरो बना देना। ये संसार में यही चल रहा है। ये जमातियत है जो बांग्लादेश में लाखों के तादाद में हिंदू के घर के बर्बाद किए, धर्म के बर्बाद किए, मारपीट किए, बहन बेटी के इज्जत लूटे, उनके संपत्ति में आग लगा दिए, घोर अत्याचार कर रहे हैं। यह हम जो गुनाह करता है, अत्याचार करता है, वो तो दोषी है ये है, लेकिन दोषी वो भी है जो सहन करता है। ये बेरा नपुंसक बाकी है, हिंदू नपुंसक हो गया है। इसके अंदर जान ना है, इनके अंदर जो है हौसला ना है, ये जवाब नहीं दे सकते, ये लड़ भी नहीं सकते। बिना लड़े कल्याण नहीं होगा। बहुत बलिदान दिए तब देश आज़ाद हुआ। उस आज़ादी झेली ना जा रही है, फिर गुलाम होना चाहते हो। आज उठो, जगो और सभी अपना रक्षा करने में के समर्थवान बनो। हमारी लड़ाई दूसरा नहीं लड़ सकता है, हम सबको खुद लड़ना पड़ेगा। तब जाकर के विधर्मी के ईंट के जवाब पत्थर से दो, तब जाके कल्याण होगा, नहीं तो विनाश होगा। इसलिए जो है ये चीज के समझने की जरूरत है। और मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, यही खुदा के खस्बा है। किसी यार के दिल नहीं तोड़ो, यही खुदा के रकबा है। भाई किसी के दिल मत तोड़ो। जिस दिल के अंदर परमात्मा चेतन रूपी आत्मा रहता है, वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।